अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड रिलीज। और ये कार्ड्स कहते हैं या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है या फिर कोई एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई बात हो सकती है या कोई मसला हो सकता है जो आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से खिंच रहा है और फाइनली कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इस बात को रिलीज़ करना है, इस चीज़ को रिलीज़ करना है। और हो सकता है कि एंडिंग थोड़ी सी पेनफुल इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, मतलब उतनी कंफर्टेबल नहीं है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन फाइनली यू वांट टू लेट इट गो और यू वांट टू रिलीज इट एंड कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में है उसमें जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको रिलीज़ करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग, एक कॉन्क्रीट रियलिस्टिक लेवल पे नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और कॉन्क्रीट रियलिस्टिक आउटकम चाहिए, मतलब बातें नहीं चाहिए। और इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि आप एफर्ट कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है जिस तरीके का एक गोल आपने अप्रैल मंथ के लिए बनाया उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि थक गए, बहुत मेहनत कर ली है, बहुत एफर्ट कर लिया इस रिलेशनशिप के लिए, अगेन वो आउटकम नहीं मिल रहा। और कहीं फिर से मैं आपको बता दूं कैंसेरियंस, आप अप्रैल मंथ में कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे चीज़ें चाह रहे हैं, बातें आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, आपको इमोशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, आप तो होते ही बहुत इमोशनल हैं कैंसेरियंस, इमोशनल हो रहे हैं, बट कुछ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक आप चाहते हुए दिख रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक थकावट भी हो सकता है महसूस कर रहे हैं। अंडर अ स्पेल का कार्ड कहता है या तो आपको महसूस हो रहा है कि आप पता नहीं किस एक अटैचमेंट या फिर एक इतनी ऐसी एनर्जी में थे अपने पार्टनर की जहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा था। अंडर अ स्पेल का मतलब हो गया यहाँ पे जादू टोना, मतलब जैसे कि आपको ऐसे लगेगा कि इतना जादू था, इतना एक पार्टनर का फितूर था कि शायद देख ही नहीं पाए, और एंड अप्रैल में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हों, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप थक रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो चाह रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना एक पार्टनर की मोहब्बत का, पार्टनर के लव का आपके ऊपर स्पेल है या मैजिक है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत रोमांटिक बातें कर रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि ये मोहब्बत तो हमेशा के लिए है, टाइमलेस है, इस कार्ड में टाइमलेस लिखा हुआ है, और इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट चीज़ें मिसिंग हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं, वर्ड्स हैं, लेकिन एक्शन आपको लग सकता है कि किसी लेवल पे मिसिंग है। और आप कहीं कैंसेरियंस अप्रैल मंथ में
एक्शन चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल चीज़ें चाह रहे हैं और आपके पार्टनर थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं और हो सकता है थोड़े सेंसिटिव भी हो रहे हैं, छोटी-छोटी सी बातें उनको हर्ट भी कर रही हैं। लेकिन मुझे ना उनकी तरफ से मिड अप्रैल तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। बहुत केयरलेसली चीज़ों को ले रहे हैं, बहुत कैजुअल ले रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे फूल का कार्ड कहीं एक कैजुअल अप्रोच की बात करता है, हो सकता है थोड़े से इमेच्योर तरीके से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए चाह नहीं है। यहाँ पे एपेटाइट का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है उनके मन में आपके लिए चाह है, डिज़ायर है टू हैव यू, बट शायद समय की नज़ाकत या फिर जो भी सिचुएशन है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अगेन बहुत कैजुअली ले रहे हैं, बहुत केयर फ्री, बहुत केयरलेसली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल एंड में यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं और वो जो एक रियलाइजेशन है ना उनको अप्रैल एंड में आएगी कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से क्या करना चाहिए। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही आगे बढ़ें, राइट टर्न लें, लेफ़्ट टर्न लें, तो कहीं यू नो डिसीजन चॉइस आपके पार्टनर लेना चाह रहे हैं और पॉज ले लिया है। अगेन उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप एंड अप्रैल में भी उनकी तरफ से नहीं दिखेंगे, बट एंड अप्रैल में कहीं वो सोच रहे हैं, वो कहीं थोड़े से चीज़ों को लेकर गंभीर कम या मैं कहूँगी सीरियस हो रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं या वो हर्ट ना हो जाएं, तो थोड़े से डिफेंसिव भी हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर या खुद के दिल को लेकर कि भाई वो हर्ट ना हो जाएं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है और अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं प्लेयर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि अप्रैल स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। ऐसी फीलिंग हो सकती है नहीं, इंडिपेंडेंट रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं इमोशनली, मेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपकी कैंसेरियन ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और प्लेयर का कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं और इसी वजह से मिड अप्रैल बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टॉवर का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, उनके लिए ब्रेकअप भी हो सकता है। ये ब्रेकअप हालांकि मुझे परमानेंट नहीं होता हुआ दिख रहा है क्योंकि आगे हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशंस असेंडिंग के कार्ड्स हैं, बट जिनके रिलेशनशिप में फिर से मैं कहूँगी बहुत मसले चल रहे हैं उनका ब्रेकअप भी मिड अप्रैल में हो सकता है और जिनका रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके बीच में आपस में आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कोई चीज़ आप कैंसेरियंस बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे, आप वेंट आउट करेंगे और तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव होगा या आपके पार्टनर थोड़े से एग्रेसिव होकर चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी चीज़ का वेंट आउट कर सकते हैं और कहीं बेस लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं एक डाउट वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं कि पता नहीं सामने वाले की इंटेंशन क्या है, ठीक है नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत श्योर नहीं हो पा रहे हैं, एक डाउट आ रहा है, सस्पेक्ट कर रहे हैं और मिड अप्रैल बहुत ग्रेट नहीं जाएगा, बट एंड अप्रैल में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशंस असेंडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों और आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा अगेन पॉज लेंगे और आपके पार्टनर के लिए तो हमने देखा ही कि पॉज ले रहे हैं और जब तक कि 100% श्योर नहीं होते आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि ज़्यादातर या मेजरली लोगों के लिए ब्रेकअप नहीं होता हुआ दिख रहा है। मिड अप्रैल डिफ़िकल्ट रह सकता है, बट यस थोड़ा सा एक कोल्ड एटीट्यूड होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे वो वार्मथ मिसिंग है। खड़े हुए हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं बहुत सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत श्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। मन ही मन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं अगेन एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, रुके हुए हैं और जब तक कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे नहीं बढ़ रहे। और ये एनर्जीज़ आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। आप थकावट महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।